अब हम थोड़ी सी और डिटेल में जाते हैं। यहाँ पे हम एक डिस्कस और करेंगे। अभी तक हमने कहा था कि किसी भी कंप्यूटर्स को, खास करके जो विंडो वाले सिस्टम को, अगर आपने नेटवर्किंग में लेके आना है तो आपको 4 चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। अब मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट को चेंज करता हूँ कि भाई हमें 4 चीज़ें नहीं, हमें 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं कि वो 5वीं चीज़ क्या है और उसका बाकी 4 चीज़ों से क्या रिलेशन है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं फिर क्या करता हूँ, अपने सिस्टम्स पे जाता हूँ। अब मैं इसको जो पहले वाला हमने पिंग करके देखा था C20 को, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हमने ये जो सिस्टम है, दोनों जो XP10 है या 20 है, उनको कुछ IP एड्रेस दे रखे हैं। तो उसको चेक करने के 2 तरीके हैं कि एक तो हम माई नेटवर्क पे जाके राइट क्लिक करके फिर वहाँ पे जाके देख लें कि हमने क्या एड्रेस दिया हुआ है, पर वो लंबा सारा तरीका है। तो हमारे पास दूसरा तरीका वो क्या है कि हम ipconfig कमांड से क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। ध्यान रखना, लिनक्स के अंदर ये कमांड ifconfig होती है या IPAS होती है, और अभी हम विंडोज़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास कमांड क्या है, ipconfig। तो इसमें हमें वो क्या बता देता है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देता है कि भाई ये वाला एड्रेस है, ये वाला हमने मास्क दिया हुआ है, पर इसमें से सारी डिटेल नहीं बताता है। तो इसलिए कई बार हम क्या करते हैं, ipconfig ऑल कर देते हैं। ऑल से क्या करता है, वो डिटेल, ज़्यादा डिटेल बताता है कि भाई होस्ट नेम क्या है, ठीक है, ठीक है, IP एड्रेस क्या है, सबनेट मास्क क्या है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, फिजिकल एड्रेस। इसके कई नाम हैं, फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, ठीक है, लेयर 2 एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, इसको कई नाम से जानते हैं। तो ये वाला आपके पास इन्होंने दे रखा है 000C29F4C3। ये ध्यान रखना हेक्साडेसिमल में है और ये 48 बिट है। 48 बिट है तो उसको उन्होंने क्या कर रखा है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रखा है। ध्यान रखना, जितने भी दुनिया के अंदर जो लैन कार्ड बने हुए हैं, हर एक का क्या होगा, एक अलग मैक एड्रेस होगा। तो ये वाला सिस्टम है, इसके अंदर डिफरेंट लैन कार्ड है, ये जो है इसके अंदर डिफरेंट लैन कार्ड है। जितने भी आप देखोगे ये वैल्यू हमेशा ही यूनिक होगी, आपने ध्यान रखना है। तो हम दूसरे सिस्टम पे भी जाके देख लेते हैं कि भाई अब हम सीधा ही यहाँ पे कमांड चला देते हैं config all से। तो यहाँ पे वो C20 बता रहा है कि ये सिस्टम का एड्रेस 172.24.2.20 है और ये क्या है, हमारा जो मास्क है 255 ये है। और यहाँ पे जो मैक एड्रेस है ये वाला, ये भी हेक्साडेसिमल में है, 48 बिट है। और ये दोनों में जितने भी आप लाखों सिस्टम भी ऑन करोगे, हर एक में ये आप देखोगे कि ये एड्रेस यूनिक है। तो हमने इसको थोड़ा सा अलग ढंग से लिख देते हैं कि कंडेंस करके। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको लिख लिया जो एड्रेसेस हैं हमारे पास, कि इसका मैक एड्रेस जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस या डाटा लिंक एड्रेस, लेयर 2 एड्रेस या फिजिकल एड्रेस, कई नाम है इसका। उसका ये जो XP10 का है यहाँ पे रख लिया हमने, XP20 का ये रख लिया। तो ये हमेशा दोनों देखोगे आप यूनिक है। और ध्यान रखना, ये जब आप लैन कार्ड कोई भी परचेज करते हो तो उसके अंदर इनबिल्ट होता है ये एड्रेस, मीन हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हालांकि हमारे पास टूल्स आते हैं जिसमें इसको हम कर सकते हैं, पर वो रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं। एज सच ये क्या होगा, हमेशा हर एक पीसी के अंदर क्या हो जाएगा, ये एक फिक्स होगा। इसी तरह चाहे ये हम VMs यूज़ कर रहे हैं, VMs भी जितनी बनेंगी उसके अंदर भी ये क्या होगा, आपको फिक्स होगा। अब ध्यान ये रखना है कि वी सपोज, हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं, कई बार मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कि ये कैसे यूनिक, ये कैसे पॉसिबल हो जाता है कि अलग अलग कंपनीज लैन कार्ड बनाती हैं, तो हर एक कैसे, उनको कैसे पता लगेगा कि भी इस कंपनी ने ये वाला एड्रेस दे रखा है, ये वाला नहीं देना है। तो उसको समझाने के लिए मैं लेके चलता हूँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी यहाँ पे एक बार पेस्ट कर लेता हूँ। ध्यान रखना ये 48 बिट है, तो इसके 2 हिस्से कर रखे हैं उन्होंने, 24 और 24। अब ध्यान रखना है, सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, ये लैन कार्ड बनाना चाहती हैं। तो मैं क्या कि देखो नेट, ये जितने भी IP एड्रेसेस हैं, मैक एड्रेसेस हैं, नाम वगैरह,
हर एक को पोर्ट्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसी तरह जो मैक एड्रेस को कंट्रोल करती है, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के पास चला जाऊंगा कि मैं लैन कार्ड बनाना चाहता हूं, तो वो क्या करेंगे, मेरे को एक यूनिक ये वाला एक नंबर दे देंगे, पहले 24 बिट वाला। तो मैं लेके चलता हूं कि मेरे को जो नंबर मिल गया ये वाला उन्होंने दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास नंबर मिल गया, उन्होंने दे दिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करने शुरू करूँगा, अपने कार्ड बनाने शुरू करूँगा, इस नंबर से शुरू कर दूँगा। फिर करते 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 मैं क्या करूँगा, एंड में कहाँ तक पहुँच जाऊँगा, सपोज यहाँ तक पहुँच गया। ये इतने मैंने बना लिया। अब ये क्या है कि ये मैं को एलोकेट किया था, ये मैं अपने आप, जैसे टेलीफोन कंपनी होती हैं, आप देखोगे कि टेलीफोन कंपनी को पहले 5 वो उन्होंने दे रखे होते हैं, बाकी वो नंबर अपने आप दे देते हैं। सेम वे कि और आपको एक नंबर मिल गया, आपने अब लैन कार्ड बनाते टाइम क्या करना है, ये नंबर देने शुरू कर देने हैं। ठीक है, अब ये कितने बना सकते हो आप लैन कार्ड, 2 की पावर 24 मिलियंस ऑफ आप लैन कार्ड बना सकते हो। अब सपोज आपके ख़त्म हो गए, आप और बनाना चाहते हो, आपके सारे यूज़ हो गए, तो आप क्या करोगे, फिर जाओगे उसके पास, तो वो आपको क्या करेंगे, ये वाला दे देंगे। फिर आप क्या करना शुरू करोगे, यहाँ से बना, अब आप कहोगे ये और तो ये तो सेम हो गया, नहीं भाई इधरला पोर्शन सेम हुआ है, टोटल मैक एड्रेस ये है, इस केस में क्या है आपका ये। तो ध्यान रखना, इस वे से क्या होता है कि हमेशा ही जो आप के मैक एड्रेसेस होंगे, जो लैन कार्ड के अंदर इनबिल्ट जो एड्रेस होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। और ये कितनी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, 2 की पावर 24। तो लकली क्या है कि मैक एड्रेस के अंदर जो उन्होंने है 48 बिट यूज़ किए हैं, इसलिए कोई इशू नहीं है अभी कि हमने देखा है कि IPv4 के अंदर 32 बिट है, तो वो अब उसकी शॉर्टेज हो चुकी है एड्रेसेस की, इसलिए अब IPv6 को लोग यूज़ करने लग गए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इस मामले में कोई ऐसी हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2 की पावर टोटल 48 हमारे पास एड्रेसेस हैं जो अभी काफ़ी अभी पड़े हुए हैं, कोई ऐसा ख़त्म होने का भी चांस नहीं है। तो ध्यान रखना कि ऐसे करके यूनिक है। तब इसलिए ध्यान रखना कि ये 4 चीज़ें तो हम चेंज करते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, अपने आप होता है इसके अंदर मैक एड्रेस, इसके अंदर भी मैक एड्रेस अपने आप ही होता है। अब हम देखना चाहेंगे कि भाई दोनों का रिलेशन क्या है, वो थोड़ा सा अगली वीडियो में देखते हैं कि दोनों का क्या रिलेशन क्या है। ये सारी चीज़ों का नाम हो गया, IP एड्रेस है, मैक एड्रेस है, इनका सब का क्या है रिलेशनशिप क्या है, तो उसको देखते हैं।